आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए यहाँ से समझिए, कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। क्वेश्चन है धरती माने एक जमीन है, ये भूमि का एक बिंदु है। कह रहा है धरती पर, बोला क्वेश्चन धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी। देखिए एक मीनार है, ये मीनार है, और जो मीनार है ये है जमीन पर खड़ा, जमीन पर खड़ा है, जमीन पर। यहाँ पर एक भूमि का एक बिंदु है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जमीन पे खड़ी है, धरती के एक बिंदु से। धरती का एक बिंदु ए वाला हो गया, ये मीनार है, जमीन पर खड़ा है, और धरती का ई एक भूमि का एक बिंदु हो गया। ये भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, ये भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है दोस्तों। कह रहा है धरती पर एक मीनार, सुनिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, जमीन पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर। मीनार के पाद बिंदु ये हुआ, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु है। बड़ा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 15 मीटर। मीनार के पाद बिंदु से यहाँ धरती भूमि के बिंदु के बीच की दूरी है 15 मीटर है। कितना मीटर दिया है? 15 मीटर दिया है। 15 मीटर है तो मीनार का शिखर कौन है? तो मीनार का शिखर ये वाला हो गया, ये मीनार का शिखर है, मीनार का शिखर, मीनार का शिखर। यहाँ पे इसके भूमि के बिंदु से मीनार का शिखर का मान कौन? मीनार का शिखर दे दिया है 60 डिग्री कोण है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री के, ये लिखेंगे 60 डिग्री। तो बोला है कि मीनार का शिखर का 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई जो, इसका ऊंचाई मीनार ए वाला है, नाम दे देते हैं ए बी सी है। मीनार की ऊंचाई कुछ भी नहीं है, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जो चीज ज्ञात करने के लिए बोलता है उसको मान लेते हैं। लिखिएगा, मान लिया कि, मान लिया कि, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर बराबर x मीटर है। इसे कितना मानेंगे? x मीटर है। यहाँ पर 90 डिग्री दर्शाएंगे, ठीक है। तो मीनार का शिखर 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या जाता है? इस पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। देखिए ये लंब है, थीटा डिग्री के सामने पूजा, थीटा डिग्री के सामने पूजा ए लंब और ए आधार। थीटा डिग्री के सामने पूजा ए लंब, ए क्या है? आधार। लंब और आधार किस चीज, किस फॉर्मूला में आता है? लंब और आधार। देखिए थीटा डिग्री के सामने पूजा ए लंब हो गया और ए आधार हो गया, तो लंब और आधार कौन सा फॉर्मूला में आता है? तो टेन थीटा में आता है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर टेन थीटा, लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लिखिएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। टेन कितना डिग्री लेंगे? देखिए टेन लीजिएगा, टेन 60 डिग्री लीजिएगा, टेन 60 डिग्री। लंब लिखिएगा ए बी, आधार हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और बराबर का चिन्ह देंगे। ए बी कितना दिया है? एक्स, और बटा में आधार कितना दिया है? 15, यानी 15। यहाँ पर एक छुपल है, एक्स में एक से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा बराबर 15 में √3 15√3। ये जो है मीनार की जो ऊंचाई जो है हमारा निकला है, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई जो है 15√3 मीटर है। कितना मीटर दिया है? 15√3 मीटर है। तो ये वाला आपको उतार लेना है। तो मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। यहाँ तक उतार लीजिए, यहाँ पर उतार लीजिएगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आपको अच्छा से।
चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अरे कहाँ गई तो आगे ध्यान ना। चलिए दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का मान कोण 30 डिग्री है। देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यह भूमि के एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु P से एक बिंदु P से एक P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का मान भवन के शिखर का भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया है। ध्वज को लहराया गया है। लहराया गया है। P से ध्वज के शिखर का मान कोण P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण P से ध्वज का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 45 डिग्री ध्वज दंड की लंबाई ध्वज दंड की लंबाई ध्वज की लंबाई और P से भवन की दूरी ज्ञात करें। P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु P से भूमि का एक बिंदु है। भूमि का एक बिंदु P से देखिए दोस्तों यहाँ पर भूमि का एक बिंदु हो गया, इसका नाम दिया है P। समझिएगा अच्छा से। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए जमीन पर एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है
10 मीटर ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है, 10 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए भूमि का एक बिंदु है, क्या है, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है। कह रहा भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर का वर्णन करें। भवन का शिखर, देखिए भवन का शिखर ये वाला हो गया, ये भवन का शिखर हो गया, भवन का शिखर, भवन का क्या है, शिखर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन का शिखर का वर्णन करो। भूमि के बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये पहले मिला दीजिए, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, पहले ये वाला देख लीजिए। भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री दिया है। और पढ़िएगा, क्या देखिए भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु P वाला हो गया, P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचा ये भवन है, भवन का ऊंचाई जो दिया है 10 मीटर दिया है। भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लगा है, माने भवन के शिखर पर क्या लगा है, ध्वजदंड। भवन का शिखर हो गया, इस पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है, ध्वजदंड, ध्वजदंड लहराया, ध्वजदंड का करा है 30 डिग्री, तो भवन के शिखर का, भवन 30 डिग्री, तो भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड को लहराया गया है। P से ध्वजदंड का शिखर का उन्नयन कोण, P से ध्वजदंड का शिखर का उन्नयन कोण ये भी आपको दिया गया है, ये 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री। तो ध्वजदंड की लंबाई, माने ये लंबाई है, आपको ये ध्वजदंड की लंबाई कितनी है ये बताना है। ध्वजदंड की लंबाई x मान लेते हैं और इसका नाम दे दीजिए A B C और D P है, इसको मान A B C P, ऐसे A B C P है। अब देखिए दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, P से लेकर C के बीच की दूरी y मान लेते हैं, लिख दीजिएगा, यह है y, y है, लिखिए मान लिया कि देखिए ये वाला ऊंचाई माने है ध्वजदंड की ऊंचाई, जो भवन पर खड़ा है उसकी ध्वजदंड की ऊंचाई, मान लिया कि ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई, ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं x मीटर है, तथा लिखेंगे, तथा भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी, भूमि के एक बिंदु से भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी, भवन के पाद बिंदु की दूरी बराबर y मीटर, इसको कितना मीटर माने हैं, y मीटर है। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में लेंगे, PBC वाला में लीजिएगा, पहले त्रिभुज PBC में, त्रिभुज PBC में देखिए दोस्तों, PBC में देखिए लंब है, ये आधार है, तो लंब आधार कौन फॉर्मूला में आता है, टेन थीटा में आता है, टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है, तो लिखेंगे लंब बटा में आधार लिखेंगे। टेन कितना डिग्री लेंगे, टेन 30 डिग्री लीजिएगा, तो लंब देखिए BC हो जाएगा, लंब BC, आधार हो जाएगा PC। टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बटा में √3, तो 1 बटा में √3 लिखिएगा, बराबर लिखिएगा। BC कितना दिया है 10 और PC दिया है y, तो y लिखेंगे, यानी कि y बराबर जो हो जाएगा, y में 1 से गुना करेंगे y, 10 में √3 से गुना करेंगे 10 √3 हो जाएगा मीटर, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकल गया 10 √3 मीटर। अब ध्वजदंड की ऊंचाई यहाँ, अब देखिए, अब फिर से हम बनाएंगे, इसको लिखेंगे पुनः, पुनः लिखिएगा, पुनः त्रिभुज PAC में लिखते हैं, त्रिभुज PAC में, PAC में लिखेंगे, टेन कितना डिग्री लेंगे, टेन 45 डिग्री, टेन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा में आधार,
लंब बटा में आधार, टेन कितना डिग्री लीजिएगा, 1045 डिग्री लेंगे। तो 1045 डिग्री लीजिए तो टोटल एसी हो जाएगा, लंब हो जाएगा पूरा एसी, आधार हो जाएगा पूरा पीसी। 1045 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1। और देखिए दोस्तों, और पूरा लिखेंगे, जोड़ेंगे x प्लस 10, आधार लिखेंगे y, जहाँ पर y का वैल्यू हमारे पास दिया है, समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लेते हैं, लिखेंगे, यहाँ तक उतार लीजिएगा। अब इसको बाद में देखिए, इसको हम क्या करते हैं, यहीं पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में देखिए दोस्तों, इसमें समीकरण 2 में देखिएगा, यहाँ पर पहले लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर उतार लीजिए पहले इसको अच्छा से, तो हम मिटाएंगे फिर से हम मिटा देंगे, पहले इसे उतारिए अच्छा से, यहाँ पर देखते रहिए क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर इतना हो जाएगा, तो 2 में रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1, लिखिएगा 1 बराबर लिखिएगा x प्लस 10 बटा में y की जगह पर लिखेंगे 10√3, 10√3, तो यहाँ पे एक छुपल आता है, 10√3 में 1 बनाएगा तो 10√3 बराबर x प्लस 10, तो प्लस में इधर आएगा तो कौन सा हो जाएगा माइनस, 10√3 माइनस 10 बराबर x, तो कॉमन कर लीजिए, 10√3 माइनस 1 बराबर x, यानी अतः ध्रुवजन की जो ऊंचाई निकला, अतः ध्रुवज दंड की ऊंचाई, ध्रुवज दंड की ऊंचाई, ध्रुवजन की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 10√3 माइनस 1 मीटर। यही आपका राइट नाउ दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये आप उतार लेंगे, यही आपका क्वेश्चन हो गया, और इसको आप अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। ये वाला सीख लीजिएगा, अच्छा से बनाइएगा, सीखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं आपको लिए। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी है, एक समतल एक समतल जमीन पर खड़ी है, समतल जमीन पर खड़ी है, और एक समतल जमीन पर खड़ी है, एक समतल जमीन पर खड़ी है, मीनार की छाया, खड़ी खड़ी मीनार की छाया, मीनार मीनार की छाया, मीनार की छाया उस स्थिति में उस स्थिति में उस स्थिति में उस स्थिति में 40 मीटर 40 मीटर अधिक 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन जबकि सूर्य का उन्नयन सूर्य का जबकि सूर्य का उन्नयन जबकि सूर्य का उन्नयन कोण जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर
60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो जाता है अर्थात छाया के एक सिरे से अर्थात 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 छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन पर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के सिरे से एक मीनार के शिखर का उन्नयन पर 60 है और डीबी 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे अर्थात छाया के एक सिरे से छाया के एक सिरे से छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन पर मीनार का शिखर का उन्नयन को मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है और डीबी छाया की लंबाई है। डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री उन्नयन कोण जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया। देखिए एक मीनार है, क्या है, मीनार है। मुझे ये थोड़ा सा इंक रखते हैं इसमें। दो मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंक ऐसी हो गया है, तब तक आप देखिए यहाँ पर इंक रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब इंक थोड़ा सा रख ले रहे हैं, तब हम आपको वीडियो बनाते हैं अच्छा से। देखिए यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम लोग बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाना है हम लोगों को। कह रहा है क्वेश्चन है कि एक मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, एक समतल जमीन है, इस पर एक मीनार खड़ा है। मीनार कौन सी है, मीनार खड़ा है। देखिए कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब उसके सूर्य का उन्नयन को 60 से 30 डिग्री। देखिए कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री 60 डिग्री से घट कर। देखिए पहले 60 डिग्री रहता है
इस बिंदु तक देखिए 60 डिग्री है। भूमि का एक बिंदु ए वाला पे है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार उस छाया की उस स्थिति में, देखिए एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक जमीन है मीनार है, इसका छाया ए वाला हुआ, छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इससे यहाँ से देखते हैं तो कितना डिग्री पहले रहता है, ये रहता है 60 डिग्री कोण। कितना डिग्री का रहता है, 60 डिग्री। और घटकर इससे थोड़ा सा आगे अर्थात 40 मीटर लंबी हो जाती है। इससे जब यहाँ एक भूमि से एक बिंदु से यहाँ से जब लंबी होती है तो 40 मीटर लंबी हो जाती है। कितना मीटर लंबी हो जाती है, 40 मीटर। 40 मीटर हो जाती है तो उस समय में घटकर कितना डिग्री कोण हो जाता है, 30 डिग्री की। यहाँ से जब भूमि के एक बिंदु से देखते हैं, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री को हो जाता है, 30 डिग्री को हो जाता है। कितना डिग्री को हो जाता है, 30 डिग्री के। यहाँ से देखने पर यहाँ पर 60 डिग्री का है और यहाँ पर है 30 डिग्री के। क्वेश्चन कह रहा है अर्थात छाया के सिरे जमीन के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है। डीबी छाया की लंबाई डी और बी, यहाँ देखिए डी और बी छाया की लंबाई है। ये मान लीजिए डीबी छाया की लंबाई है, जमीन का उन्नयन को 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने की बोला है, जिसको ए मान लीजिए, ए बी सी। इसको मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर है, लिखेंगे और यहाँ से लिख लेते हैं, लिख लीजिए। मान लिया कि, आराम से लिखेंगे, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर है। कितना मीटर दिया है, x मीटर है। और भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के यहाँ देखिए भूमि का एक बिंदु हुआ, भूमि का एक बिंदु है, भूमि का एक बिंदु है दोस्तों, भूमि का एक बिंदु, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी, मीनार के पाद बिंदु की दूरी, बराबर y मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक y मीटर मान लेते हैं, y मीटर है। चलिए दोस्तों देखते हैं त्रिभुज ABC में। देखिएगा त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर लंब है और ये आधार है। किस चीज में आएगा, लंब आधार कौन फॉर्मूला है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बाटा में हो जाएगा आधार, लंब बटा आधार। टेन कितना डिग्री लेंगे, टेन 60 डिग्री। लंब देखिए AB लिखिएगा, आधार BC, टेन 60 डिग्री भाई √3। लंब कितना हो जाएगा x, आधार कितना हो जाएगा y। इसमें गुना कीजिए, √3 में y से गुना करेंगे, √3y बराबर x। समीकरण 1 मान लीजिए, यहाँ पर समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए दोस्तों पुनः लिखिए, पुनः लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में लिखिएगा। ABD में लिखेंगे क्या, टेन थीटा लीजिएगा, यहाँ जाएगा लंब बटा में आधार हो जाएगा दोस्तों। टेन कितना डिग्री लेंगे, टेन 30 डिग्री लेंगे। टेन 30 डिग्री वाला लंब देखिए AB लिखिएगा, आधार पूरा लीजिएगा BD। और टेन 30 डिग्री का मान बताइए दोस्तों कितना होता है। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 जाइए यहाँ तो उतार लीजिए। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। AB कितना हो जाएगा, AB x, BD कितना हो जाएगा 40, y + 40 हो जाएगा। लंब हो गया 1, आधार हो गया टेन 30 1/√3, लंब हो गया, यहाँ देखिए लंब हो गया x, आधार पूरा यहाँ तक हो जाएगा y + 40। यहाँ पर घेरते हैं, ठीक है। यहाँ पर √3 में x गुना करेंगे तो √3x बराबर लिखिएगा y + 40, ठीक है। चलिए y की जगह पर ऐसे करते हैं, चलिए ठीक है, x की जगह पर रख देते हैं। पहले तो मान निकाल लेते हैं y का मान। चलिए √3 यह समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में
समीकरण एक का मान समीकरण दो में, समीकरण दो में, समीकरण एक का मान समीकरण दो में देखिए √3, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रख देते हैं क्या, दो का मान एक में, देखिए यहाँ पर रखते हैं, नहीं, समीकरण एक के मान समीकरण दो में रखना होगा, समीकरण एक का मान समीकरण दो में, देखिए यहाँ पर रखते हैं √3 लिख देते हैं, यहाँ एक्स की जगह पर देखिए क्या दिया, एक्स जब दिया √3y, एक्स जब कितना दिया है √3y, √3y बराबर लिखेंगे y प्लस 40, √3 में √3 तो 3y बराबर y प्लस 40, यहाँ पर देखिए 3y प्लस में रहेगा कौन सी माइनस, 3y माइनस y बराबर 40, y बराबर कितना हो जाएगा 40, तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 40, y बराबर हो जाएगा 40 बटा में 2, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 20 बार में। अब y का मान समीकरण एक में, इसको उतार लीजिए पहले, तो हम ऊपर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग देख ही लिए होइएगा। y बराबर कितना निकला, यहाँ देखिए y बराबर निकला 20, कितना निकला y बराबर 20 निकला, y बराबर निकला 20। अब देखिए दोस्तों इसको मिटा देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर y बराबर 20 निकला, y का मान समीकरण एक में रख देते हैं, y का मान समीकरण एक में, y का मान समीकरण एक में रखने पर देखिए यहाँ पर √3y बराबर x दिया है, √3 y की जगह कितना रखेंगे 20, यहाँ पर 20 रख दिए बराबर x, 20 में √3 से निकालेंगे 20 √3 बराबर x, मीनार की ऊंचाई जो निकला दोस्तों आपका, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 मीटर है, इतना ही लिखना है आपको, 2 नंबर आया 5 नंबर आया बना दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं हम, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या लगा है, लगी एक संचार मीनार, लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल और शिखर का अंतर, और तल और शिखर के उन्नयन, और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः
क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। देखिए भूमि का एक बिंदु, यहाँ पे देखिए भूमि का एक बिंदु हो गया, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये भवन है। भवन है, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, जमीन है। 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। 20 मीटर ऊंचा भवन है, कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर। इस पर क्या लगा हुआ है? भूमि के शिखर हो गया, भूमि का एक पाद बिंदु हो गया, भूमि का पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है। भवन के शिखर, भवन में क्या है? शिखर है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार। इस पर क्या लगा है? संचार मीनार लगा है। वो क्या लगा है? संचार मीनार। संचार मीनार है, संचार मीनार है। संचार मीनार पर लगे तल और शिखर का उन्नयन करो। देखिए तल का मतलब होता है संचार मीनार के पाद बिंदु, और शिखर का उन्नयन करो, इन दोनों के बीच की दूरी मिला दीजिए। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कौन करम था? संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री। देखिए इसका तल का उन्नयन करो, यहाँ पर संचार मीनार के तल, ये तल है संचार मीनार के, तो इसका उन्नयन को कितना डिग्री पहले दिया है? पहले दिया संचार मीनार के तल, ये देखिए ये संचार मीनार है, तो संचार मीनार का शिखर ए वाला हो गया, ए वाला कौन सी? शिखर। और ये संचार मीनार के पाद हो गया, संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल यानी कि पाद बिंदु इसको बोलते हैं, तल को ही पाद बोलते हैं। ठीक है, तो तल इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है? क्या मीनार के तल का उन्नयन कोण पहले 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री, ये 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। अब उन्नयन कोण इसका कितना डिग्री दिया है? तो ये दिया है 60 डिग्री, तो ये लिखेंगे 60 डिग्री। तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या बोला है? ये तो मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मान लीजिए, मान लिया कि संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर मान लीजिए x मीटर है। कितना मीटर मान लेंगे इसको? x मीटर मानेंगे। x मीटर है, कितना मीटर है? x मीटर है। नाम दे दीजिए, लिखिए दिए थे अपना होते हैं a, b, c और d है। ठीक है, और भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के पाद बिंदु की दूरी, और भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से संचार मीनार के पाद बिंदु की दूरी, संचार मीनार के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी बराबर y मीटर है। कितना मानेंगे इसका दूरी? y मीटर। इसका दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिएगा y मीटर। कितना मीटर है? y मीटर है। त्रिभुज पहले छोटा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में देखिए, त्रिभुज BCD में tan थीटा लेंगे। tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, लंब बटा क्या होता है? लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार। tan कितना डिग्री लेंगे? BCD में tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। लंब क्या लिखिएगा? लंब हो जाएगा BC, आधार क्या लिखिएगा? CD। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, BC कितना लिखेंगे? 20, आधार कितना लिखिएगा? y, यहाँ पर 1 छुपा रहता है, y में 1 शून्य करेंगे तो y, 20 में शून्य तो 20, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। अब देखिए दोस्तों, अब लेंगे पुनः लेना है, यहाँ लेते हैं
पुनः पुनः लिखिएगा पुनः त्रिभुज ए बी त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए सी डी में फिर टेन थीटा ही लेना है। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब, बटन होता है आधार। लंब टेन डिग्री लेंगे, 1060 डिग्री है, 1060 डिग्री लंब लिखेंगे ए सी, आधार लिखेंगे सी डी। 1060 डिग्री का वैल्यू √3 है। ए सी कितना लीजिएगा, एक्स में जोड़ना होगा x+20, आधार हो जाएगा y। देखिए दोस्तों हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ज्यादा लिखिए सकते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में लिखेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ √3 के √3 लिखिए बराबर x+20 और y की जगह पे यहाँ पर मान रखिए 20, यहाँ 20 रख देंगे। यहाँ पे एक छुपा है, 20 में √3 सुनेंगे तो 20√3 बराबर x+20, प्लस में रहेगा तो कौन सा बनेगा माइनस, 20√3 माइनस 20 बराबर x, यानी कि 20 कॉमन कर लीजिए तो x बराबर लिखेंगे 20 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस 1। तो अतः लिख दीजिए, अतः ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई जो हो जाएगा 20, ध्वज दंड की ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 अंडर √3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। यही आपका राइट नाउ आंसर। आप इसको उतार लीजिए अच्छा से और समझिए क्वेश्चन को। इतना ही तक बनाना था दोस्तों आज की क्लास में हमको। चलिए इसको बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, नया बनेगा वीडियो।